मेरे पति ओम प्रकाश आज 10 वर्षों से लापता हैं। ना खबर ली ना खबर दी, लेकिन हमारी तरफ से उनकी खोज आज भी जारी है। हमारा बेटा अनिरुद्ध अब 9 साल का हो गया है। उनके बारे में जब भी पूछता है तो कह देते हैं कि वो आश्रम में मंथन कर रहे हैं। मंथन खत्म होते ही आ जाएंगे। मेरे पिता समान पूज्य ससुर जी 4 साल पहले गुजर गए और इस विशाल विष्णुपुर की ज़मींदारी तब से मुनीम जी के सहारे चला रही हूँ। मैं देवयानी हूँ। इस विशाल ज़मींदारी में सारे लोग मुझे बहू रानी कहते हैं। अनिरुद्ध दिल्ली के स्कूल में पढ़ता है। जब स्कूल चलता है तो मैं सासू माँ को लेकर दिल्ली रहती हूँ। मुनीम जी सारे कारोबार पर नज़र रखते हैं। आजकल स्कूल बंद है। आज ही सुबह हम विष्णुपुर पहुँचे हैं। ये लंबा वरांडा महल के एक छोर को दूसरे छोर से मिलाता है। एक समय दिन हो या रात बहुत चहल पहल रहती थी। यहाँ नौकर चाकर, नाच घर से साज साजिंदों की आवाज़, बाईजियों की ठुमरी और ख्याल से भरपूर आलाप और घुंघरुओं की झनकार से 10 साल में इस महल ने विशाल खंडहर का रूप धारण कर लिया है। अभिशाप है, वरना ये महल वीरान क्यों होता? बहू रानी के आने से पहले तो ये ऐसा नहीं था। मनहूस ब्राह्मणों के अभिशाप साथ लेकर आए। कभी सुना है किसी ने कि एक ब्राह्मण की लड़की एक क्षत्रिय की लड़के से विवाह करे? और फिर एक दिन ओम प्रकाश घर छोड़कर चला गया। नामा उन्होंने मेरे आंसू का वास्ता करने लिया और फिर विधवा हुई। आंसू सूख गए और आंखों की रोशनी जाती रही। और अब इस मनहूस की मेहरबानी पे जी रही। अरे तू भी तो माँ है, मैं भी एक माँ हूँ। एक माँ होकर कैसे पोसूं तुझे? आजकल एक चोर का बड़ा उपद्रव है। खजाने घर में अलमारी तोड़ने की कोशिश हुई है। इस उपद्रवी से हमारी हिफाजत करने के लिए सांझ होते ही महल का मुख्य दरवाज़ा और खिड़कियां बंद कर दी जाती हैं। कौन है? सरला हूँ बहू रानी। क्या बात है सरला? रानी माँ दवा लेने से इनकार कर रही है। अच्छा तू चल, मैं आती हूँ। मैं हाथ बटा दूँ बहू रानी? दरवाजे कितने को बंद है ना? जरा देख अनिरुद्ध सोया कि नहीं? मुन्ना राजा सो रहे हैं बहू रानी। सरला दवा लाना माँ की। क्या देखती है तू? इस हाथ की लकीरें तो तूने सब मिटा दी हैं। एक एक करके सब तूने मिटा दी। ओम प्रकाश मेरा लाडला बेटा, मेरा भोला भाला बेटा, और तूने उस
उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया। कर्मचारी, मेरा बेटा वापस आ जाए तो मैं अच्छी हो जाऊं। कर्मचारी, क्या तू अपने बेटे से घड़ी भर ओझल रह सकेगी? क्या एक माँ के दर्द का एहसास नहीं है तुझे? भगवान ना करे कि मुन्ने को कुछ हो जाए और तू मेरी तरह जिंदगी गुजारे। क्या लाई हो? दवा? एक घूंट जहर भी दे देती। ओम प्रकाश की कुछ खबर आई? आखिर घर लौट आए। छोड़ मुझे गायन, धोखेबाज औरत, छोड़ मुझे। नाराजगी मुझसे है, मुझे सजा दो, प्रायश्चित करूंगी मैं। प्रायश्चित? प्रायश्चित कोई नहीं है तुम्हारे लिए। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इस महल को नर्क बना चुकी हो तुम। गांव सुधार करने निकली थी और अपने ही घर। क्या यही है उन्नति? आज रात आराम करो, कपड़े निकाल देती हूँ, नहाने के लिए पानी गर्म तैयार कर देती हूँ। हटो, 10 साल पहले ही तुम्हारे इस भोगी ब्याह का नशा उतर गया। तुम्हारी नजर में मेरी कोई हैसियत ही नहीं। तुम सबके लिए थी, मेरे लिए नहीं। विलायत में पढ़ी लिखी औरत सारे परिवार को बेवकूफ बनाया। एक तेरी माँ ही थी जिसने तुम्हें सही पहचाना। मन को शांत करो, तुम्हारे बिना मैं अकेली हूँ, बेसहारा हूँ। इस घर का घरवाला ही नहीं तो ये घर क्या बनेगा? औरतों की उन्नति, नाच घर बंद करो, बाईजियों को बाहर निकालो। उस बुढ़े को तुम्हारी सुंदरता रिझा गई थी। घर के चांद को देखने से फुर्सत नहीं, बाहर के चांद को क्या देखेंगे? क्या गलत किया था मैंने? एक गुड़िया से खेलती हुई बच्ची शादी के दूसरे दिन औरत बन जाती है। बदलाव जरूरी था। बदलाव अच्छा शब्द है। तो क्या करती हो? बुढ़े ससुर को अपने रूप के जाल में फंसा लिया और पति का खर्चा बंद करवा दिया। कभी सुना है किसी ने कि पति पैसे के लिए पत्नी के सामने गिड़गिड़ाए? क्या मेरी माँ औरत नहीं थी? उसके लिए क्या इंसाफ किया उस बुढ़े ने? हर चीज बदलने में वक्त लगता है। ओहो, मैं भूल गया हूँ। बैरिस्टर साहब की बेटी है, कानूनी बातें जानती हैं। मैं क्या हूँ इनके सामने? लेकिन दहलीज के अंदर आने के 1 घंटे बाद ही तुमने पर्दा करने से इनकार कर दिया था। क्या कहा था तुमने? एक बेटी को बाप के सामने पर्दा करने की जरूरत नहीं है। सोचो, इनकी बात है तो अभी, उनकी बात है तो कभी नहीं। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं वैद्य जी को खबर कर देती हूँ। दूर रहो मुझसे। सन्यासी बन गया था बुढ़ा तुम्हारे रूप की बहार में। क्या क्या गुल नहीं खिलाई उसने अपने जमाने में। मैंने क्या किया था? कोठे पर गया था, जेवर खरीद के दिए थे उसको। क्या सायरा बी के निकाह में नहीं जाओगी? क्या वो हराम की जनी नहीं है? सुना है शादी का खर्चा उठा रही हो। कुछ बातों का हिसाब नहीं बैठता है, जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। शांत हो जाओ। नफरत करते हो मुझसे, मुझे मंजूर है, पर मुझे एक बार कुछ कहने का मौका तो दो। मौका? पार्वती जैसा प्यार दोगी और शूर्पणखा की तरह खा जाओगी मुझे। बड़ी बदजात औरत हो। क्या खराबी है इसमें कि एक पत्नी अपने पति को नजर भर देखने की मांग करे? वाह, अनजान रहना ही अच्छा है।
घर मेरा और खाए पिए ऐश करे वो जिंदा। किसकी बात कर रहे हो? वो आदमी जिसे नाच घर के चोर दरवाजे में मिलती थी, खाना दिया, उसे कपड़े दिए, मेरा पैसा भी दिया, मैंने देखा था, फिर आलिंगन किया और जो कुछ किया बताना नहीं चाहता हूं मैं। फिर वादा भी किया कि जब हमारा प्यारा बच्चा पैदा होगा तो उसे खबर करोगी। शर्म करो, वो मेरे चचेरे भाई थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, पुलिस से भाग रहे थे। बाबूजी से पूछकर उन्हें मैंने शरण दी थी। और बाकी सब बातें तुम्हारी गंदी सोच है। बाप को किस तरह छुपाती हो? वो बुढ़ा ही तुम्हारे इन बातों में सहारा देता था और मेरी एक गलती पर मेरी अंत्येष्टि कर डाली। क्या करते हो? मुनीम जी की भ्याता बेटी को तुमने अपनी हवस का शिकार बनाया और शर्म के मारे उस बेचारी ने कुएं में अपनी जान दे दी। बाबूजी का सर शर्म से झुक गया सबके सामने। मुनीम जी से नजरें नहीं मिला पाते थे वो। क्या करते वो? खून के आंसू रोते हुए देखा है मैंने उन्हें। हाँ, पाप किया था मैंने, उसके लिए प्रायश्चित कर चुका हूँ, लेकिन तुमने तो एक हरामी को पाल रखा है। वो हमारा बेटा है। हमारा बेटा? पास तो पिटने नहीं देते थी, यहाँ मसीरी के डंडे से मारा था। बोलो, इनकार है इस बात से? तुम्हारे पास मेरी बातें समझने का ना तब वक्त था ना अब वक्त है। आते भी थे तो नशे में धुत होकर। तबीयत बिगड़ जाती थी मेरी। देखो, ये है आज की नारी, विलायत की पड़ी हुई, ऑक्सफोर्ड। अपने पति को मारने का हक है ही नहीं और विलायत की महारानियों की तरह अपने प्रेमी के बच्चे को अपने पति की विरासत देती है। एक लफ्ज और कहोगे तो ये रिश्ता यही खत्म कर दूंगी। हाँ तो कर दो, फिक्र किसे? वैसे भी तुम्हारे सारे दोस्तों को हर पानी दिया है मैंने। मार डाला है मैंने उस हरामी को, इस अधिकारी का। ये क्या किया तुमने? उन दिनों में उम्मीद से थी। जिम्मेदारी गई आपसे। हमारे बेटे को मार डाला तुमने। हमारे बेटे को मार डाला तुमने। हमारे बच्चे को मार डाला तुमने। हमारे बेटे को मार डाला। मार डाला, मैंने अपने बेटे को मार डाला। नहीं, झूठ बोलती है ये। मैंने अपने बेटे को नहीं मारा। मारा किसी के बेटे को जरूर है। फांसी दे दो मुझे, फांसी दे दो मुझे। सेशंस कोर्ट ने ओम प्रकाश को फांसी का हुक्म सुनाया। सासू माँ जब भी होश में होती बस मुझे ही कोसती रहती। वकील जजमेंट के खिलाफ अपील करने से इनकार करते, कहते बात खत्म हो गई है। निराश होकर मैं दिल्ली गई अपने पिता सर बृजभूषण से मिलने। 12 साल पहले जिस दहलीज को उनसे पूछे बिना छोड़ आई थी मैं। देर आए दुरुस्त आए। मैं विष्णुपुर घराने की बहुरानी हूँ। बहुरानी? बताएं, इस खादिम से किस खिदमत की उम्मीद रखती हैं बहुरानी जी? मेरे पति को फांसी की सजा हुई है।
भ्रम में उन्होंने हमारे बेटे को मार डाला। मैं उन्हें बचाना चाहती हूँ। कानून ने सजा सुनाई है, बात खत्म। कोई गवाह नहीं है। क्या ये वही लड़की है जो समाज उन्नति के लिए टेंपल जाने का ख्वाब रखती थी? A killer gets no remission. Gallows is destined for. एक परिवार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। होने दो। उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। कोई तो रास्ता होगा। भूल मुझसे हुई थी, सजा मुझे दीजिए। क्या मिलेगा मुझे तुमको सजा देकर? शादी का प्रस्ताव मैंने रखा था उनसे, उन्होंने नहीं। मंजूरी उसने दी, अब उसको फांसी हो। क्या माफ नहीं कर सकते? मान के बदले माफी? 10 साल से एक माँ अपने बेटे को पाने के लिए रो रो के अंधी हो गई है। उसकी बात सोच के जरा तो रहम कीजिए। औलाद खोने का दर्द मैं महसूस कर रही हूँ। किस सूरत से उस माँ को उसके बेटे की लाश दिखाऊं? बस दीजिए उसे सिर्फ एक बार। उसके बदले जो कहेंगे मैं वो करूंगी। उस गांव के छोकरे ने जो दुख और दर्द दिया है मुझे, उसका कोई मोल नहीं है। Mrs. Devyani Singh is sitting in some kind of dharna outside the gate, sir. साल पहले समाज में मेरी पगड़ी उछाली थी तुमने। अब उस मनहूस के लिए फिर से मेरी इज्जत मिटाना चाहती हो? वो मेरे पति हैं। पति? क्या मैंने उसे स्वीकार किया था? क्या तुम्हारा कन्यादान किया था मैंने? हमारी कानूनी शादी हुई, उस लिहाज से वो मेरे पति हैं। ये मुझे मालूम ही था कि तुमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। प्यार हुआ तो किससे? एक फुटबॉल क्लब के स्टार स्ट्राइकर से? उन्होंने अपनी पहचान अपनी हिम्मत और लगन से बनाई थी। और जिन से मैंने मिलाया था, वो क्या कुछ कम थे? उनकी पहचान उनकी विरासत थी। I don't want to debate. There is nothing by law that can be done. If he dies, I die too. And pray, how is that to be executed? If he hangs, I'll hang too. You are not in your senses. Leave and make peace with the situation. तो मेरी अर्थी को कांधा देने के लिए भी तैयार रहिए। क्या कहा? जी, आपके अलावा मेरा दाह संस्कार और कौन करे? जवाब तो लगा नहीं दे सकती। क्या खुशी मिलती है तुझे इस बात को तकलीफ देकर? भारत को देख
नबी मोहम्मद के नाम से डाल एक साधु की टोली के साथ आया जो 4 साल पहले। उससे 3 साल पहले इन साधुओं के साथ चलता रहा और वहीं रह गया। कोई पूछता तो कहता पापी हूँ, प्रायश्चित कर रहा हूँ। किसी ने बताया कि जॉन को खेती-बाड़ी में अच्छी जानकारी है। सालों से हमारी फसल की आमदनी कम हो रही थी, आमदनी बहुत थी। साधुओं की टोली तो कब की चली गई और वो बस हमारे साथ जो भी रूप देते थे सर्दी के दिनों में बगैर कंबल के गुजारा करता। मैंने उसे एक टोपी दी, एक कंबल दिया। पैसा जो मिलता था वो सब पैसा जो मिलता था वो लेकिन दूसरा मुझे तो बड़ा शौक और फाइनल मैच जो हारी वो ऐसे जैसे दुनिया से अलग हो गया। किसी सोच में बैठा रहता था। हमने सोचा कि वक्त के साथ बदल जाएगा, फिर कुछ दिन गायब हो गया। वापस आया, उसके हालात में कोई सुधार नहीं। वो चीखता चिल्लाता रो रो के कहता कि मेरे साथ धोखा हुआ है, सब लूट लेगी वो। और फिर चुप हो जाता। साल बाद फिर गायब हो गया, ना पता। ये तो तब लगा मुनीम जी ने पूछताछ की, तब पता चला कि विष्णुपुर के शायद उमर है। सेमीफाइनल मैच अनिरुद्ध की जिद करने पर मुनीम जी के साथ मैं उसे लेकर गई थी वहाँ। शायद लग गया उसको मेरी जॉब की है। Matthew, prepare the letter for clemency to the Home Department, and Matthew, also seek an appointment with the Secretary of Law. His Majesty's government is satisfied that the statutory provisions of IPC 300 cannot be applied as the evidence of the sworn statement of Mr. Om Prakash Singh is found to lack confirmation in either the doctor's report or any other evidence as gathered by the case investigations officer. Consequently, Mr. Om Prakash Singh is honorably released from police custody with immediate effect. Signed, Secretary, Home Department. ओम प्रकाश से मैं नफरत करता था और इसी नफरत की कैद में बंद था इतने साल तक। नफरत की कैद से मुझे मुक्ति मिली है। ओम प्रकाश को माफ करके अपनी खातिर अपने को मुक्त करो। इस नफरत की कैद की बंदी मत बनना देगी। कांटों पे चलने की आदत सी पड़ गई है अब तो। चलते चलते एक आवाज सी आती है, पत्थर के सनम वो चाहे हो कितने, जिंदगी की राह शायद उनके साथ ही चलाती है। चलते चलते एक आवाज सी आती है, दर्द के बदले दर्द न दो, ये तकदीर हमारी बताती है। चलते चलते एक आवाज सी आती है।
और सुन, जन्म तुझे मैंने दिया है, लेकिन जिंदगी उसने, उसे तो नहीं पता। 12 साल पहले ऐसे ही बुत बने खड़े थे। मन वापस इंग्लैंड जाने का तो था नहीं। आखिर धीरज खोकर मैंने ही उनको अंगूठी पहना दी। अचरज भरी निगाहों से मुझे देखा और पूछा, ये किस लिए? क्या कहती मैं? गुस्सा आया पर मन को शांत किया और मैं बोली, क्या तुमसे एक सवाल के जवाब की उम्मीद कर सकती हूँ? उन्होंने अंगूठी को देखा और फिर बोले, हाँ पूछो। मैंने लाज शर्म छोड़कर पूछ ही डाला, क्या तुम्हें मेरा पति बनना स्वीकार है? तुमने अचरज से देखा मेरी तरफ और फिर जैसे कोई बच्चा खुशी का इजहार करता है और हामी भरी। मेरी तो जान में जान आई। इस बार नहीं करूँगी, मन बना लिया है। या तो वो आगे बढ़े या 10 साल से जैसे जिंदगी काटी वैसे ही कटेगी। विष्णुपुर अब भगवान की कृपा दृष्टि से फल फूल रहा है। ओम प्रकाश जमींदारी में नई सोच रखते हैं। अच्छे बेटे तो थे ही, अब अच्छे पति भी हैं। मेरी तरफ पहले से ज्यादा ख्याल रखते हैं। सर बीबी अब सर बीबी नहीं रहे। छुटकी उनकी लाडली है। उसे पढ़ने लिखने में कोई मन नहीं। सासू माँ अब मुझे अपनी बेटी समझती है। घर में फिर से रौनक आई है। निर्वाणपुर के जमींदार अब इस घर में बेटे की तरह आते जाते रहते हैं। सर बीबी को अब इस जमींदारी में सब अपना पिता मानते हैं। ग्राम उन्नति का जुनून उनके मन में है। अस्पताल और स्कूलों की व्यवस्था की जा रही है। और शुभ समाचार ये है कि मैं उम्मीद से हूँ। हम सबको उसका इंतजार है।